श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आज बात कर लेते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ व्रत की सभी सुहागन महिलाओं को अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव, माता गौरा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप अखंड सौभाग्यवती रहें, सुहागवती रहें। आपके पति की दीर्घायु हो, पति कामयाब हो, आपसे बहुत सारा प्रेम करें और आपके कंट्रोल में रहे। आज की वीडियो में करवा चौथ से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में करवा चौथ का व्रत जिस 2025 में कब रखा जाएगा, करवा चौथ व्रत के पहले दिन से लेकर करवा चौथ वाले दिन चंद्र देव को अर्घ देने तक की समस्त जानकारी है इस वीडियो में। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की। करवा चौथ व्रत 2025 में 9 अक्टूबर को रहेगा या 10 अक्टूबर को, तो बता दूं करवा चौथ का जो व्रत है वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा करती हैं। निर्जला व्रत होता है, थोड़ा डिफिकल्ट व्रत होता है, लेकिन सुहागन महिलाओं के जोश के आगे कुछ मुश्किल नहीं लगता। भगवान सब शक्ति देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हर किसी को ये बताऊं कि 10 तारीख दिन शुक्रवार में ये व्रत है। जो करवा चौथ का व्रत है 10 तारीख दिन शुक्रवार को है। गुरुवार को सिर धोते नहीं है, लेकिन वार से हमेशा त्योहार बड़ा होता है, इसलिए शुक्रवार को आप अपना सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। पहले दिन आप अपने खूब अच्छे से हाथों को मेहंदी लगाएंगे, खूब अच्छे से सारी सुहाग की जो सामग्री लेकर आएंगी, परंतु सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माता गौरा को अर्पित करेंगे वो मेहंदी की कीप जिससे आपको मेहंदी लगानी है, वो चूड़ियाँ जो आप माता से लेकर फिर पहनेंगे, माता से सुहाग लेकर पहनेंगी, सिंदूर, जितना भी आप अपने लिए नया सामान लेकर आइए वो भी, और सेम उतना ही सामान 2 जगह और लेकर आइएगा। एक तो माता पार्वती के लिए, एक अपने से किसी बड़ी घर की बुजुर्ग महिला के लिए, किसी सुहागन महिला के लिए। कहा जाता है जब पल्लू से ढांक के हम सुहागन महिला को ना ऐसे पल्लू से ढांक कर सुहाग देते हैं, और वो जो हमें अमर सुहागवती होने का वरदान देती है, अखंड सुहागवती होने का आशीर्वाद देती है, वो हमारे लिए बहुत काम आता है, खासतौर से कठिन परिस्थितियों में। तो इसलिए इस कार्य को करना, जो भी सामग्री लाओ, ज़्यादा लाओ या थोड़ी लाओ, लेकर आना। अगर आपके पास पहले से नया सामान रखा है तो वो अपने यूज़ करना, लेकिन भगवान जी के लिए आप, माता के लिए नया ही लेकर आना, वो आप ले आए। आज के दिन वैसे कोई ना कोई वस्त्र ज़रूर से ज़रूर अपने किसी बड़ी महिला को देना चाहिए, चाहे आप सूट दें, चाहे आप साड़ी दें, चाहे आप एक कोई बहुत सुंदर सा दुपट्टा ही दें, पर दें जरूर। वो माता रानी को चढ़ाएं। उसके बाद तो ये तो पहले दिन का काम हो गया। अगले दिन प्रातःकाल उठे। अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो सरगी का जो भी सामग्री है वो आप निकालते ही होंगे, वो भगवान के लिए निकालें, मंदिर के लिए निकालें, उसके पश्चात आप ग्रहण करें। इसके बाद बात कर लेते हैं संकल्प लेने की। प्रातःकाल संकल्प लिया जाता है। जो भी आप देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप नए वस्त्र ला सकती हैं, सुंदर ला सकती हैं, तो शुभ रंग के वस्त्र लाई। देखिए करवा चौथ की वीडियो बनाई थी तो मैंने अपना ये सूट नया ही रखा था, अब तक नहीं पहना था, आज ही पहना है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने पहन लिया तो मैं इसको करवा चौथ पर नहीं पहन सकती, पहन सकती हूँ। अगर आपके पास कोई नए और सुंदर वस्त्र रखे तो आप वो भी पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नया खरीद कर ही लाना है। अगर आपके पति की सामर्थ्य है तो वो आपके ऊपर जितना भी पैसा खर्च करें, आपके लिए बहुत खुशी की बात है, करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके पति की सामर्थ्य नहीं है तो जिद बिल्कुल मत करना। जिस पति की दीर्घायु के लिए, खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए आप व्रत रख रहे हैं, यदि आप उसे नाराज करेंगे, उससे जिद करेंगे, उससे गुस्सा होंगे, तो मेरी बात समझिए, उस व्रत का कोई मतलब भी नहीं है। राइट? मेरी बात समझ गए ना? इसलिए जिद मत करना। जो आपके पास है बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी लाना चाहें, सुहाग की सामग्री लाएं, और वस्त्र मेरे पास पहले से ही है, हो गया काम, है ना? ठीक है। कुछ लोग शादी का पहनते हैं, लहंगा साड़ी शादी की पहनते हैं। हमारे यहाँ जो शादी की चुन्नी है ना वो ज़रूर पहनते हैं। तो मैं जो भी वस्त्र पहनूं, लेकिन शादी की जो चुन्नी है वो लेकर मैं कहानी ज़रूर सुनती हूँ। आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ करते होंगे, हर घर का अपना रिवाज होता है, उसी हिसाब से कर लीजिएगा। कहने का मतलब पतिदेव को नाराज मत कीजिएगा कि करवा चौथ है तो कोई हवा नहीं है कि सारे दिन मेरा तो व्रत है, मेरा तो व्रत है, करवा चौथ आ रही, मुझे ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। बिल्कुल शांत। कहते हैं जब हम मांगते नहीं है ना तो प्रभु में बहुत देते हैं। एक बार बिना जिद करके रहकर देखिए, देखिएगा कितना सामान मिलता है। चलिए प्रातःकाल संकल्प लेंगे, नहा धो के तैयार हो जाएंगे, संकल्प लेंगे, हाथ में चावल, गंगा जल और पुष्प लेंगे, और 1 रुपए का सिक्का लेंगे, सीधे हाथ में इस सामग्री को लेंगे और मनी मन माता गौरा से प्रार्थना करेंगे, हे माता गौरा मुझे अखंड सुहाग प्रदान करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें, मुझे सौभाग्यवती बनाएं, और आज का ये जो व्रत मैं ले रही हूँ, मैं धारण कर रही हूँ, इसको पूर्ण करने में मेरी मदद करें, और कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें।
ऐसा कह के उनके चरणों में छोड़ दिया जाता है। जो भी आपको पूजा करनी है वो करिए। फिर वहीं से सुहाग लेकर थोड़ा आप अपनी मांग में पूरा का पूरा सिंदूर भर लेती हैं। बिंदी चूड़ी वगैरह जो भी आपको धारण करना है वो करिए। घर के प्रति जो भी आपके कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो पूरे करें। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो आज कुछ नहीं करेंगे, राइट। हाथ में मेहंदी लगी है, सुंदर लगती है। 8 दिन तक 10 दिन तक मेहंदी लगी रहती है। आप कितना भी काम करें, आजकल तो केमिकल वाली मेहंदी आती है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारा कार्य करें। उसके पश्चात दोपहर में कहानी सुनी जाती है। वो कहानी किसी के यहाँ तो सामूहिक सुनी जाती है, किसी के यहाँ करवा में फेर कर, हमारे यहाँ करवा फेर कर हम समूह में भले ही बैठे लेकिन हम आपस में ही करवा फेर कर कहानी सुनते हैं और बाद में करवा फेरते हैं। कहानी सुनने का मुहूर्त, कहाँ पूजा की समस्त विधि वीडियो अलग से दूंगी। आज पूरी बातें बता रही हूँ, पूरे दिन आपको क्या करना है। उस पूरे दिन क्योंकि आपको निर्जल व्रत रहना होता है तो अन्यथा अनर्गल बातें किसी से भी ना करें। निंदा चुगली बुराई भूलकर भी ना करें। ना अपने पति की करें ना दूसरे के पति की करें कि देखो मेरे तो इतना बढ़िया मेरे पति ने ला के दिया, उसका पति तो उसकी केयर ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। आप केवल अपने मन ही मन सिर्फ और सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करें और उस ईश्वर के परम पिता के शुक्राने करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं सुहागन नारी हूँ, आज मैं ये व्रत कर पा रही हूँ। इस बात के शुक्राने करें। आज मुझे इतना समर्थ आपने बनाया, इतनी शक्ति मुझे, इतनी ताकत दी, इतनी पावर दी कि मैं ये व्रत कर पा रही हूँ। नहीं तो बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जो चाहती हैं लेकिन व्रत नहीं कर पाती हैं, ठीक है, शारीरिक व्याधि के कारण। तो इसलिए इस बात के शुक्राने करें, इस बात के शुक्राने करें। दोपहर में जो कहानी कही जाती है उसको कहानी कहें। सूर्य देव को जल दें। 2 जगह जल रखा जाता है, ठीक है, एक चंद्रदेव के लिए और एक सूर्य देव के लिए। सूर्य देव को जल वो देते हैं जब हम कहानी सुन लेते हैं तो उसमें अक्षत डाल के हम सूर्य देव को जल दे देते हैं। वो जो हमारा एक और करवा है यानी कि कलश है, करवा ही जिसे बोलते हैं, वो हम ढक के रखते हैं। वो हम फिर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। वो अलग से वीडियो पूरी दूंगी, किस प्रकार क्या क्या सामग्री उसमें अंदर होती है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। ये सारी विधि हो गई। चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी। उस समय आप चंद्र दर्शन करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, पति की आरती कीजिए, पति के चरण स्पर्श करिए, पति के हाथों से पानी पीजिए, उनको भी अपने हाथ से पानी पिलाइए, उनके हाथ से अपने मुंह में निवाला लीजिए और व्रत को पूर्ण करते भगवान के शुक्राने करिए। जो अपने पति से दूर रहती हैं यानी पति किसी दूसरे शहर में नहीं आ पा रहे, नाराज बिल्कुल मत होना। ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ वीडियो कॉल पर रहना। पूजा के समय भी तैयार हो जाए, उस समय भी चंद्रमा को जल दे रहे हो, उस समय भी उनके साथ निरंतर उन्हें ये एहसास दिलाना कि मैं आपके साथ हर पल हूँ और आप मेरे साथ हर पल हैं। नाराज मत होना कि आ नहीं पाए, कोई ज़रूरत रही होगी, कोई परेशानी रही होगी, इस बात को समझे। जीवन साथी का मतलब यही, एक दूसरे की परेशानी को समझे। अब बता दूं पीरियड में व्रत करें कि ना करें। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। पीरियड हो, सूतक हो, पातक हो, व्रत आपको जरूर करना होता है। कहानी आपको जरूर सुननी होती है। चंद्रमा को अर्घ देने की जहां तक बात करूं, कहानी आप सुनिए। चंद्रमा और सूर्य को अर्घ देने के लिए आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, अपने घर की किसी महिला की हेल्प ले सकते हैं, पति साथ में है तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो दे दें अर्घ और आप उनके पास खड़े होकर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए। लेकिन व्रत को छोड़िए नहीं। इस व्रत में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, खाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। आप अच्छे से, जैसे आपके परिवार में होता है जो भी बनता है, हमारे यहाँ तो पूड़े पूरी और सब्जी इत्यादि बनती है, उनका बायना भी निकलता है। जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे कर लीजिएगा। बस ये है कि सात्विक बनाइएगा, प्याज लहसुन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये पहले दिन से लेकर क्या आपको करना है और चंद्र देव को अर्घ देने तक की सारी विधि मैंने आपको बताई है। पूजा की विधि बताऊंगी, यूँ तो करवा चौथ की और भी कई वीडियो आपके बीच में लेकर आऊंगी। अद्भुत उपाय लेकर आऊंगी, पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाने के उपाय लेकर आऊंगी, पति की कामयाबी की भी चीजें बताऊंगी कि क्या ऐसा करें, क्या पति पत्नी को ऐसा भेंट करे कि पति कामयाब हो जाए, आसमान की ऊंचाइयों को छुए और आपके तो बल्ले बल्ले हो जाए। परंतु आज के लिए इतना ही, इजाज़त दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है, रेमेडी अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। ईश्वर आपकी मदद